इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में धमकियां तो बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन सोशल मीडिया पर कैपिटल लेटर्स में लिखी गई ऐसी घबराहट शायद ही पहले कभी देखी हो। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आफरीन फातिमा और आप देख रहे हैं द वेस्ट एशियन। आज शनिवार है, वही शनिवार जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए एक कड़क डेडलाइन तय किया था। अब अमेरिका का कहना था कि ईरान आज सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने माफ़ी मांगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी फौज हटाने का वादा करे। लेकिन आज जब ये डेडलाइन आई है तो ईरान झुकने के बजाय अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन के अधिकारियों के हवाले से अफवाहें उड़ा रहा है कि ईरान ने बंद कमरों में सॉरी बोल दिया है। लेकिन आज हम इस पूरे प्रोपेगेंडा की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि बुधवार को जो समझौता टूटा उसके पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है। अब कहानी को समझने के लिए ज़रा 3 दिन पीछे चलते हैं। बुधवार जून के समझौते का उल्लंघन किया है, लेकिन अमेरिका ने ये बमबारी किसी जांच का इंतज़ार किए बिना एक ही न्यूज़ साइकिल के भीतर शुरू कर दी। अब ज़रा गौर करिए कि बुधवार और गुरुवार को अमेरिका के निशाने पे आखिर क्या था। क्या वो सैन्य ठिकाने थे? अब हम बताते हैं आपको। असालुए का फिशिंग घाट, जहां गरीब मछुआरों की 10 नावें जलाकर राख कर दी गईं। गुलिस्तान प्रांत का अक्ते खान, वो ब्रिज जो ईरान के ज़रिए चीन और रूस को जोड़ने वाला एक मुख्य व्यापारिक रेल मार्ग है, और तेहरान से मशहद जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की पटरियां जिसके रास्ते से दिवंगत नेता का शव दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। अब जाहिर है IRGC चुप नहीं बैठने वाली थी। गुरुवार रात को ही ईरान ने कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद 80 से ज़्यादा अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स भी दागे। मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बरसात की कि अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम धराशायी हो गया और जॉर्डन के अल मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा। जब ईरान ने इस कदर पलटवार किया तो वॉशिंगटन की तरफ से कोई गंभीर राजनयिक बयान नहीं आया। उसके बदले आया राष्ट्रपति ट्रंप का देर रात का एक ट्वीट, उनके प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल का एक पोस्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वो खुद ही अपनी बातें शेयर करते हैं। ट्रंप साहब ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, 1000 मिसाइलें लॉक्ड और लोडेड हैं और इनका रुख सीधे ईरान की तरफ है। अगर ईरान ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की तो अमेरिकी सेना को आदेश दे दिए गए हैं कि वो 1 साल के अंदर ईरान का नामो निशान मिटा दे। दरअसल इस गुस्से और घबराहट के पीछे का सच ये है कि इजराइल ने अमेरिका को एक खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान ट्रंप से अपने पुराने नेताओं की मौत का बदला लेने की फिराक में है। अब यहाँ पे मज़ेदार बात देखिए कि एक तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पर ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी आज ईरान के सामने गिड़गिड़ा भी रहे हैं, किसी तरह भैया टेबल पे आओ और समझौता बचा लो। अब आते हैं आज यानी शनिवार के सबसे बड़े प्रोपेगेंडा युद्ध पर। अमेरिकी मीडिया, खासकर एक्सियोस न्यूज़ वेबसाइट ने सुबह से एक खबर चला रखी है। उनके अनाम अमेरिकी सूत्रों का दावा है कि ईरानी अधिकारियों ने पीठ पीछे अमेरिका से कहा है कि हमसे गलती हो गई, हमारे कुछ बेलगाम कमांडर्स ने जहाज़ों पर गोलियां चला दी थी, प्लीज़ बातचीत जारी रखिए। ये उनका कहना है, ये अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि ईरानी अधिकारियों ने बंद कमरे में अमेरिका से कहा। अब आज ईरान ने एक सीनियर इंटेलिजेंस सोर्स ने प्रेस टीवी पर आकर इस दावे की धज्जियां भी उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों का फैलाया हुआ घटिया और घिसा पिटा झूठ है, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, हमेशा से ये लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं।
अब अमेरिका इस जंग में अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है। तो फिर बात ये आती है कि यहाँ पे असली सच क्या है। असली सच ये है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज अमेरिका से माफ़ी मांगने नहीं बल्कि ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे हैं। वहां ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ उनकी सीधी बैठक चल रही है और ईरान का साफ कहना है कि जून में हुए समझौते की धारा 5 यानी क्लॉज 5 के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के देशों का है। इसमें अमेरिकी नौसेना की दादागिरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ईरान के एम्बेसडर ने भी दो टूक कह दिया है कि हॉर्मुज में किसी भी बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वॉशिंगटन को लगता है कि पाबंदियां लगाने और धमकियां देने से ईरान कमज़ोर हो गया है तो आज तेहरान से आई दो रिपोर्टों को हमें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पहली रिपोर्ट, ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल माजिद इब्न अल रेजा ने आज संसद में आधिकारिक बयान दिया है कि जब अमेरिका और इजराइल की पूरी खुफिया और साइकोलॉजिकल मशीनरी ईरान पर हमला कर रही थी तब भी ईरान के भीतर ड्रोन्स का प्रोडक्शन रुकने के बजाय 3 गुना 300% बढ़ गया है और मिसाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रियां एक भी दिन बंद नहीं हुई। ये उनका एक आधिकारिक बयान है। दूसरी और सबसे खतरनाक रिपोर्ट ये है कि ईरान ने आज से अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन यानी जो उनकी स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन थी उसको पूरी तरह से बदल दिया है। अब ईरान बराबरी का जवाब नहीं देगा। उनकी नई डॉक्ट्रिन साफ कहती है कि अगर आप ईरान की धरती या उसके हितों पर एक भी हमला होगा तो 2 काम तुरंत होंगे। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर तरह के इंटरनेशनल जहाज़ों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और दूसरा, दुश्मन के हर एक वार के बदले ईरान उसके कम से कम 2 ठिकानों को नेस्त नाबूद करेगा। यानी नुकसान बराबर का नहीं बल्कि 2 गुना भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज शनिवार को शाम तक तस्वीर साफ हो चुकी है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया ये माने कि ईरान डर गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है जो आपके और हमारे सामने साफ जाहिर है। वो ये है कि हॉर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई घटकर सिर्फ 14 जहाज़ रोज़ाना रह गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर 80 के आसपास प्रति बैरल को छू रही है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने साफ कह दिया है कि उनके पिता की मौत का बदला देश की जनता की वो जिद है जो किसी नेता के रहने या ना रहने पर निर्भर नहीं करती है। अब ट्रम्प साहब की डेडलाइन तो आकर चली गई, लेकिन जब सामने वाला देश आपकी धमकी के जवाब में अपना हथियार उत्पादन 3 गुना कर दे और दुगनी तबाही की गारंटी दे तो सोचना पड़ेगा कि असली शिकंजा किस पर कसा है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प की 1000 मिसाइलें सिर्फ सोशल मीडिया का शो ऑफ है या बात वाकई बढ़ चुकी है? अब कमेंट में अपनी राय बताइए। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए द वेस्ट एशियन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब।